हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। ठीक है, तो सूचना लेखन कैसे लिखते हैं, सूचना क्या है, ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सूचना का अर्थ है जानकारी देना। ठीक है, किसी विषय की जानकारी देना, जिसका अंग्रेज़ी शब्द है नोटिस। कोई विशेष, तो फिर परिभाषा क्या बनी है, सूचना हुई क्या? सूचना हुई कि कोई विशेष जानकारी कम से कम शब्दों में सार्वजनिक करने की कला ही सूचना लेखन कहलाती है। राइट, कोई विशेष जानकारी जो कम से कम शब्दों में सार्वजनिक करने की कला ही सूचना कहलाती है। अब देखिए, सूचना के प्रकार कितने हैं। एक तो विद्यालय में दी जाने वाली सूचनाएं होती हैं, किसी कार्यक्रम की सूचनाएं होती हैं, किताबों की क्रय विक्रय मतलब खरीदना या बेचना संबंधी सूचना होती है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों से संबंधित सूचनाएं होती हैं, निजी संस्थाओं की सूचना होती है, किसी भी सहायता हेतु सूचनाएं होती हैं। तो सूचनाएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, सॉरी। इसके बाद देखिए, सूचना लेखन में जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं वो क्या होती हैं। अब ये पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विद्यालय में दी जाने वाली सूचनाएं, जैसे कोई खेल प्रतियोगिता है, कोई हमारा टूर कहीं जा रहा है, हमारा स्कूल के बच्चे जो हैं टूर पर जा रहे हैं, या कोई ट्रिप जा रही है, या कोई हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी कि कल हमारे यहाँ वार्षिक समारोह है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना है जिन बच्चों को, उनके लिए सूचना है। किसी कार्यक्रम की सूचना, मान लीजिए हमारे बहादुरगढ़ में कुछ भी कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जैसे दशहरे का मेला है या कुछ और है, या कुछ मान लीजिए कोई नेता आने वाला है, उनकी सूचना। ये तो समझ में आ गया होगा, किताबों के क्रय विक्रय की सूचना। तो इसके अलावा ये सारी कुछ सरकारी सूचनाएं होती हैं, जो कार्यालय से संबंधित सूचनाएं होती हैं। ठीक है, और प्राइवेट संस्थाएं जो होती हैं वो भी सूचनाएं प्रसारित करती हैं कि कोई वैकेंट सीट है, किसी को अपने क्लर्क वगैरह की पोस्ट के लिए भर्ती के लिए होता है सूचना कि हमारे यहाँ फला फला जगह खाली है, किसी को आवेदन करना है, तो इस प्रकार की सूचनाएं। ठीक है, अब किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी का ट्रेन में गुम हो गया सफ़र करते हुए, तो उसके लिए भी सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं समाचार पत्र में। उस प्रकार की सूचनाएं भी होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सूचना लेखन में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें क्या क्या हैं। सूचना लेखन में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सूचना सदैव चौकोर बॉक्स में लिखी जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, चौकोर बॉक्स क्या होता है? जैसे ये जो मैंने ऐसे बनाया हुआ है, अगर इससे बाहर लिखेंगे ना आप, तो सूचना मान्य नहीं होगी आपकी। क्लियर? तो सूचना सदैव चौकोर बॉक्स में लिखी जानी चाहिए। दिनांक बाईं ओर अवश्य लिखें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। ठीक है, और सूचना संक्षिप्त यानी छोटी और कम से कम शब्दों में लिखी जानी चाहिए, ताकि कोई पढ़ के ना बोर ना हो जाए। सूचना इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हमेशा पूरी होनी चाहिए, लेकिन शॉर्टकट में होनी चाहिए, बहुत थोड़े कम शब्दों में होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद आप देखिए, जो ये 4 नंबर पर है, सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को सूचना समझ में आ जाए कि जो बताया जा रहा है वो उसको स्पष्ट हो जाए। इसके बाद प्रारंभ में कार्यालय, विद्यालय अथवा समूह का नाम, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ सर्वोदय बाल विद्यालय, ऐसे हमारे विद्यालय का नाम भी हो सकता है, किसी और संस्था का नाम भी हो सकता है। मतलब जो भी सूचना आपको लिखनी है, उस संस्था का नाम सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद उसका पता आएगा। अब देखिए, अंत में सूचना देने वाले का नाम और पद अवश्य लिखें। मतलब जो सूचना ये प्रसारित कर रहा है, उस सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति का नाम और पता अवश्य लिखा होना चाहिए। क्लियर? अब सूचना एक बार देखते हैं कि हम वृक्षारोपण की सूचना अपने विद्यालय में देने वाले हैं कि वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया जाएगा। उसके लिए सूचना हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए। ये आगे देखिए सूचना, ये देखिए, विद्यालय हमने इस विद्यालय का नाम डाला हुआ है सर्वोदय बाल विद्यालय, गांधीनगर, लखनऊ। ठीक है,
तारीख डाल दी 9 अगस्त 2020। अब वृक्षारोपण समारोह की सूचना, बेटा थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए इसको लिखने के बाद में थोड़ा गैप देना ताकि क्लियरिटी आ जाए, राइट। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लड़के भी होते हैं विद्यालय में, लड़कियाँ भी होती हैं। तो छात्र लिखेंगे और छात्राएं लिखेंगे तो दो दो चीज़ें नहीं, इससे बेटर एक शब्द है विद्यार्थियों, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही आ जाती हैं, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 16 अगस्त 2020 को वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आप सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए डैश डैश डाल दिया, आपको बता रही हूँ। समारोह सुबह 10 बजे से 11 बजे तक विद्यालय के उद्यान में संपन्न होगा। उद्यान मतलब है बगीचे में, क्योंकि वृक्ष लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, तो पौधे तो बगीचे में ही लगेंगे, ठीक है। आप देखिए, इसके बाद आप सभी इसमें अवश्य भाग लें व प्रकृति को हरा भरा बनाएं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सभी से अनुरोध है कि इस समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा एक एक पौधा प्रत्येक व्यक्ति लगाकर हमारी प्रकृति को हरा भरा बनाए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बात को कैसे सामने ला रहे हो, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये पहुंचानी है कि वृक्षारोपण की सूचना है, इतनी तारीख को हमने नोटिस निकाला और किस दिन प्रतियोगिता है वो अवश्य होना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर यही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे सूचना कब की है, कब होगा। और समय बहुत ज़रूरी है कि इतने बजे से इतने बजे तक होगा, और किसने ये सूचना की जारी की है। तो संयोजक जो होते हैं ना हमारे यहाँ के विद्यालय के संयोजक अतुल शर्मा। अतुल शर्मा, आप कुछ और लिख सकते हो, आप यहाँ प्रधानाचार्य लिख सकते हो, प्राचार्य लिख सकते हो, कुछ भी, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कक्षाध्यापिका, जो भी चाहे लिख सकते हैं, और उनका नाम, राइट, और अपने विद्यालय का नाम। क्लियर। तो ये हो गई आपकी सूचना के मुख्य बिंदु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू।